अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। एक माँ अपनी दो कम उम्र बेटियां, जिनकी उम्रें मैं आपको बताऊं तो एक 14 साल की है और दूसरी 15 साल की है, इन दोनों को लेकर थाने आती है। एसएचओ से कहती है कि मैं सारा दिन घर से बाहर कामकाज करती हूँ और घर पर मेरा शौहर फारिग बैठा रहता है और मेरी बेटियां होती हैं। मेरा शौहर इन दोनों का सका बाप है। ये पिछले 2 महीने से इनके साथ कर रहा है। अल्लाह अकबर। छोटी बेटी तो मेरी अब हामला हो चुकी है। एसएचओ हैरान हक्का बक्का, ये क्या बोल रही है बीबी? ये जो बोल रही है इसको पता है, गौर गौर से देख रहा है और इसकी सारी बात सुन रहा है। एसएचओ कहता है कि इस पर तो फौरन पर्चा देना चाहिए और फिर एक पर्चा दर्ज करते हैं। इस पर्चे की मुद्दइया वालिदा बनती है और फौरन से रेड करके बाप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाप को गिरफ्तार करने के बाद इंतहाई नफरत हिकारत के अंदाज में बाप को ये पूछा जाता है कि हाँ भाई, तुम्हारी सगी बेटियां हैं, ये तुमने क्या किया है अपनी बेटियों के साथ? हमें तो समझ नहीं आ रही कि तुमने हरकत क्या कर दी। कहता है, झूठ बोल रही हैं मेरी बेटियां, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी सगी बेटियां हैं। मेरी बेटियां झूठ के साथ साथ मेरी बीवी को भी मिसगाइड कर रही हैं और इसको भी यकीन आ गया है कि मैंने किया, जबकि मैंने नहीं किया। ऐसे जो कहता है, यार बस कर दे, बेशर्मी की इंतहा हो गई, हामला हो गई तुम्हारी बेटी, पता है तुम्हें इस बात का? आगे से कहता है, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, तफ्तीश पूछगिछ चल रही है। तीसरे दिन जाके पुलिस को एक बात बताता है। कहता है, मुझे एक बात याद आई है, बड़ी राज की बात है, शुक्र है मुझे याद आ गई, मैं आपको वो बात बताता हूँ। पुलिस कहती, बताओ। फिर पुलिस को सारी बात बताता है और सुनने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है और कहती है, यार पहले बता देते तुम ये राज की बात तो कम से कम तुम्हारी जान तो छूट जाती पहले ही, अब आके बता रहे हो। कहता है, मुझे कोई याद ही नहीं है, मुझे होश ही नहीं है कि मेरे पे इल्जाम ही इतना घटिया इन्होंने लगा दिया है, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर, पुलिस उस राज पर फिर जब काम करती है तो ये जो केस है, जो पर्चा है, जो वकुआ है, सब चेंज हो गया, सिचुएशन ही बदल गई और फिर ये बात सामने आ जाती है कि बाप वाकई बेचारा सच कह रहा था, ये लड़कियां झूठ बोल रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटी हामला हुई किससे हुई? वो राज क्या था जो पुलिस को बताया बाप ने? और जनाब, गुनाहगार कौन है असल? ये मामला है क्या? ये लाहौर का इलाका है जनाब, एक मानावाला जो कि बेदिया रोड के करीब है, वहाँ का वकुआ है। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद अतीक और बीवी है इसकी रूबी। इनकी 2 बेटियां हैं। अब ये दोनों बेटियां ही हमारे आज के वीलॉग, आज के केस का मेन कैरेक्टर हैं। तो इन दोनों बेटियों के हवाले से ना शनाख्त हमेशा की तरह से मैं आपको करवाऊंगी और ना ही मैं इनका आपको असल नाम बताऊंगी। अलबत्ता केस मुझे समझाना है तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, फर्जी नाम एक नाइला और दूसरी अरूज। नाइला छोटी, अरूज बड़ी, राइट। बाप कोई कामकाज नहीं करता, घर पर सारा दिन फारिग बैठा रहता है या लेटा रहता है या टीवी शीवी देख लेता है। अगर कोई दिहाड़ी शाड़ी मिल जाए तो फिर वो ले लेता है दिहाड़ी, काम करता है सारा दिन। दिहाड़ी वाले दिन माँ जो है वो बाहर एक प्राइवेट क्लिनिक है उस पर हेल्पर के तौर पर काम करती हैं। अब इनका जो घर है, इनके घर के साथ वाले घर में एक दिन एक इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था। उसे प्यास लगी, घर वालों से कहा कि ठंडा पानी पिला दे। घर वालों ने कहा कि ठंडा पानी तो नहीं है। साथ वाले घर में आया। अब आपको ये याद रहे कि साथ वाला जो घर है वो अरूज और नाइला का घर है। और आकर दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला अरूज ने। उससे कहा कि ठंडे पानी की बोतल दे दें, प्यास लगी है। अरूज ने फौरन से ठंडे पानी की बोतल निकाली और दे दी। अब जब अरूज ने दरवाजा खोला था तो ये जो इलेक्ट्रिशियन है, इसकी नीयत उसी टाइम गंदी हो गई थी क्योंकि गंदी नेचर का आदमी था। जनाब, अरूज ने पानी दिया, इसने बोतल पकड़ी और फिर वापस वहां से जाते जाते अरूज से ये कहा कि मेरा नंबर नोट कर ले, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा फोन करके इस नंबर पे। वो फौरन से नंबर नोट कर लेती है और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। शाम के टाइम वालिदा आई घर पर, फौरन से उसका मोबाइल पकड़ा और उसी नंबर को सेव करके उस पर किया मैसेज का फौरन रिप्लाई आया और फिर जनाब ये सिलसिला चलने लगा। रोज मैसेजेस, कॉल्स, सिलसिला, जब मौका मिलना मोबाइल पकड़ लेना माँ का, और मामूल बन गया ये सिलसिला। दोस्ती पक्की ठक्की हो गई, आशिकी मशूकी चलने लगी। अब ये छुप छुप कर मैसेज करना, कॉल्स करना, राब्ता करना, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अलबत्ता एक बहन को दूसरी बहन के इस राज का पता था। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि अरूज ने क्या किया। अरूज ने मैसेज करके कहा कि कल दोपहर को आना मुझसे मुलाकात करने घर पे। अब्बा तो रहते ही बाहर है और अम्मा भी दोपहर को घर नहीं होगी, आराम से रात को आएगी, तो तुम आना, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। कहता ठीक है।
जनाब दोपहर को अगले दिन खाने पीने की चीजें पकड़ी हुई है, दूध पकड़ा हुआ है, बर्गर शुआर में चीजें ढेर सारी ली हैं और लेकर घर चला गया। दोनों बहनों ने बैठ के मौज मस्ती मारी है और साथ में इसने भी खाई है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन अरूज का बाजू पकड़ता है, उसको कमरे में ले जाता है और जाकर वहां पर अपनी बुझाता है। नाइला को पता तो सब था कि वो मेरी बहन के साथ सेट है। अब वो पर्दा भी डाल रही थी, साथ भी दे रही थी, बजाय इसके कि मना करती। अब ये मुलाकातें और ये गंदगी, इसका सिलसिला चलने लगा, मामूल बन गया। इलेक्ट्रिशियन ने अरूज को एक मोबाइल भी लेकर दिया ताकि जब दिल करे वो इससे बात कर सके, लेकिन इस मोबाइल के हवाले से किसी को कानो कान खबर नहीं थी और चुपके से इस मोबाइल को अरूज ने अपने पास रखा हुआ था। इलेक्ट्रिशियन जब भी आता तैयार श्यार होके आता, परफ्यूम लगा के आता, मीठी मीठी बातें करता। अरूज तो फंसी थी ही, दूसरी को भी अपने से मुतासिर कर लिया। ये कारीगर था, इसको सारी समझ आ रही थी कि छोटी वाली भी मेरे से इम्प्रेस हो रही है। जान जान के उसके सामने स्टाइल मारता और फिर जनाब उसे जब पूरी तरह से मुतासिर कर लिया तो छोटी पर भी अपनी हद पहुंचाई। बड़ी अरूज ये जानती थी कि ये मेरी छोटी बहन के साथ भी सेट है और छोटी बहन भी ये जानती थी कि बड़ी बहन के साथ सेट है और दोनों को इस बात पर कोई एतराज नहीं था। कहती थी ठीक है, ओके। ये सुनकर यकीनन आपको हैरानगी हो रही होगी कि ये क्या बातें हैं, ये क्या केस है। मुझे भी इसी तरह हैरानगी हुई थी। ऐसा लगता है कि जैसे हम जंगल के जानवरों की बात कर रहे हैं, भेड़ बकरियों की बात कर रहे हैं, जिनको नहीं पता होता बहन भाई मामलात। खैर क्या कहूं मैं यहाँ पर, चूंकि मुझे तो रिपोर्ट करना है तो मैं आपको बता रही हूँ। अरूज और नाइला इतनी अंधी हो गई इस इलेक्ट्रिशियन के पीछे, मैं तो मोहब्बत भी नहीं कहूंगी इसे, इश्क भी नहीं कहूंगी इसे, क्या कहूंगी, लफ्ज ही कोई नहीं। अंधी हो गई, जो ये कहता वो लड़कियां करती हैं। इनको कोई इतराज नहीं कि हम दो बहनें हैं, सगी बहनें हैं, ये चीट कर रहा है, ये दोनों के साथ मामला सेट कर रहा है। कोई होश नहीं है, बस जंगल में मंगल चल रहा है। वकुआ है जनाब 20 मई का, रात को नाइला की तबीयत खराब हुई। माँ आई, माँ ने कहा क्या हो गया? कहती बड़ी तबीयत खराब है, चक्कर आ रहे हैं। माँ हॉस्पिटल ले गई, डॉक्टर्स ने चेक किया और फिर डॉक्टर ने बताया कि नाइला प्रेग्नेंट है। माँ ने कहा कैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो अनमैरिड है, इसकी तो शादी नहीं हुई, तो प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई? अब डॉक्टर ने कहा हमारी तशखीस यही कहती है कि ये प्रेग्नेंट है, ये दवाइयां, इसको दवाइयां खिलाएं। दवाई की पर्ची ली, दवाइयां ली, घर आ गए। आते सार माँ सीधी, माँ ने कहा हाँ कहाँ से मुंह काला करवाया तुमने? जवाब देती है माँ मुझे नहीं पता, माँ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। माँ कहती है तुम बताओ अरूज, तुम भी साथ होती हो इसके, सारा सारा दिन इकट्ठी होती हो, तुम दोनों अकेली होती हो, मैं बाहर काम करती फिरती हूँ, जलील हो गई हूँ तुम लोगों के पीछे, तुम लोगों ने घर पर ये कुछ किया है, किसके साथ मुंह काला किया है? कहती है माँ मुझे नहीं पता, माँ मुझे नहीं पता, माँ मुझे नहीं पता। बाप भी बैठा हुआ है, बाप की घर पे कोई नहीं सुनता ना चलती है उसकी। बाप क्या कहता है? बाप कहता बताओ किसने किया? फिर भी कुछ नहीं बताती, आगे से कहती हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। रात हो गई, इसी तरह सो गए सारे। नाइला ने फौरन से वो मोबाइल निकाला जो इलेक्ट्रिशियन ने लेकर इनको दिया हुआ था, चुपके से अपने पास रख लो, इस पर आगे से बातें किया करेंगे। उस मोबाइल को निकाला और निकालकर फौरन फोन करके उसको बताया आज ये मामला बन गया है। इलेक्ट्रिशियन क्या कहता परेशान क्यों हो रही हो, कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मैं कहूंगा वैसे करना। कहती ठीक है बताओ। आगे से कहता है सारा मुद्दा अपने बाप के ऊपर डाल दो, बोलो इसने हमारे साथ ये किया, ये हमारे लूटता था और जब माँ तुम जाती थी पीछे से ये कुछ करता था, देख लेना इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी और तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, तुम पे सब तरस खाएंगे। ऐसा को गंदा आदमी है, ऐसा को घटिया आदमी है, कोई जलील आदमी है। बच्चियों को ये पट्टी पढ़ाई और बच्चियों ने पढ़ ली। माँ से कहा अगले दिन 21 मई तारीख हो चुकी थी। कहती है माँ आपको एक बात बतानी है, असल में हमारे साथ ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये हमारे बाप ने किया है। ये हमें डराता था, कहता था किसी को बताना नहीं है वरना मार दूंगा, इसलिए हमने आपको नहीं बताया, क्योंकि आप घर ही नहीं होती थी तो ये पीछे से ये करता था और मौके की तलाश में रहता था। ओहो, माँ सर पीटने लग गई अपना। माँ ने दोनों को उठाया और थाना हेर आ गई। फिर थाने में आके एसएचओ को सारी बात बताई और सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें नामजद मुलजिम था सगा बाप और ये पर्चा जो था इसकी मुद्दइया वालिदा बनी। पुलिस ने फौरन रेड किया और जनाब बाप को हथकड़ी लगाई, गिरफ्तार। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार पूछगिछ, सवालात, तफ्तीश सिलसिला। 3 दिन तक यही कहता रहा कि मेरी बेटियां झूठ बोल रही हैं, इन्होंने अपनी माँ को भी मिसगाइड करके अपने साथ मिला लिया है, मैंने वाकई कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये झूठ बोल रही हैं। तीसरे दिन पुलिस से कहता है मैं एक बात आपको बताता हूँ, शायद उस बात पर आप लोग काम करें तो मेरी जान छुप जाए और असल बात सामने आ जाए। पुलिस कहती है हाँ बताओ जनाब। अब ये वो राज है जो मैंने आपको आगाज में बताया कि एक राज भी बताया इसी बंदे ने, बाप ने पुलिस को। कहता है मेरी दोनों बेटियों ने एक मोबाइल चोरी चोरी चुपके चुपके अपने पास रखा हुआ है, मैं कह भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में ये मोबाइल सरों से छुपा लेती हैं,
اور جیسے ہی سب آگے پیچھے ہوتے ہیں موبائل نکال لیتی ہیں. میں نے ایک دن ان کے ہاتھ میں موبائل خود دیکھا. جیسے میں نے پوچھا آگے سے کہتی کدھر ہے, انہوں نے فوراً چھپا لیا. آپ ایسا کریں, گھر جائیں, تلاشی لیں, موبائل نکل آئے گا اور پھر سب کچھ کھل جائے گا کہ کیا معاملہ ہے. پولیس کہتی ہے اوکے ٹھیک ہے جناب. پولیس فوراً سے گھر جاتی ہے, ماں نکلتی ہے باہر, ماں سے سوال کرتی ہے اپنی بیٹیوں کا جو موبائل ہے وہ ذرا لا کر دو, چیک کرنا ہے. آگے سے ماں کہتی ہے ان کے پاس تو موبائل ہے ہی نہیں, موبائل تو میرا ہے, کبھی کبھار جب کبھی فون کرنا ہوتا ہے میرے نمبر سے کرتی ہیں. اتنے میں پولیس دڑ دڑ اندر گھسی اور فوراً گھر کی تلاشی شروع کی. جیسے ہی گھر کی تلاشی لی تو گھر کے ایک تکیے کے اندر موبائل چھپایا ہوا ملا. پولیس نے موبائل برآمد کیا اور جناب پوچھا لڑکیوں سے کس کا موبائل ہے یہ. لڑکیاں ہکی بکی پریشان. موبائل کو جب چیک کیا گیا تو اس میں ایک ہی نمبر سیو تھا, جان کے نام سے. پولیس نے پوچھا ہاں بھائی کون ہے یہ جان اور کس کی ہے یہ جان. جناب لڑکیوں نے پولیس کو پھر ساری بات تفصیل سے بتائی. عروج نے اور نائلہ نے پہلے دن سے لے کے آج تک کی, اور پھر اس الیکٹریشین کے حوالے سے ریڈ کی گئی اور جناب اس کو لگائی ہتھکڑی, تھانے لے آئے اور پھر آتے سار باعزت طریقے سے باپ کو ریلیز کر دیا, چھوڑ دیا گیا. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو الیکٹریشین ہے یہ شادی شدہ ہے اور اس کے 7 بچے ہیں. اس کی بیوی کا بیان سامنے آیا ہے. بیوی کیا کہہ رہی ہے سنیں, کہتی ہے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, میرے شوہر نے جو کیا غلط کیا. ہم نائلہ کے ساتھ نکاح کے لیے بھی ایگری ہیں, شادی کر کے اسی گھر میں اپنے ساتھ رکھوں گی, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. البتہ میرے یہ 7 بچوں کا باپ ہے, کون کمائے گا اور کون کھلائے گا میرے بچوں کو. ہم ان تمام چیزوں کے لیے ایگری ہیں, میرے شوہر کو چھوڑ دیں. اب میں آپ کو یہاں پر ایک اور انہونی بتانے لگی ہوں اور اسی انہونی پر ہم کریں گے اس کیس کو کلوز. نائلہ کو یہ بھی منظور تھا. نائلہ کہتی ہاں ٹھیک ہے, اسی گھر میں رہ لوں گی 7 بچوں کے باپ کے ساتھ, کر دو میری وہیں پہ. بڑی انوکھی بڑی گندی سی نیچر کا یہ وقوعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا, جو مجھے بتاتے ہوئے بڑی شرم آ رہی تھی, لیکن کیا کیا جا سکتا ہے. چوائس کی خبر تو نہیں آتی کہ چوائس ہوگی تو میں کروں گی, تو نہیں کروں گی, ایسا تو نہیں ہے. میسج تہمینہ شیخ کا ایک ہی ہے آج کی خبر میں. تمام اس معاشرے کے باپ اور بھائی عزت دار, ان تمام کو میرا سلام ہے. اور پھر ایسی تمام بیٹیاں جیسی عروج اور نائلہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے تو ہدایت دے, اور یہ کہوں گی کہ سچ میں جھوٹ میں, حلال اور حرام میں فرق کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کس طرح سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور پھر کس طرح سے ایک ایک رات ایک ایک دن گزار کے یہ بچیاں, یہ بیٹیاں, یہ اولاد جوان ہوتی ہے. جوان ہونے کے بعد اگر بیٹی یہ کہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ یہ کام کر دیا, تو میں کہتی ہوں ایسی بیٹی کو فنا کر دینا چاہیے, عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے کہ اتنے مقدس رشتے کو بدنام کرنا. میں نہیں کہتی کہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے, اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ایک ایسے آدمی کو جس نے یہ کام کیا ہی نہیں, آپ اس کے اوپر الزام لگا رہی ہیں رشتے میں, آپ کا باپ ڈوب کے مر جانا چاہیے شرم سے. ایسی اولاد سے تو یہ بہتر تھا کہ یہ بندہ بے اولاد رہتا. ان کی ماں بے اولاد بہتر تھی, ایسی بیٹیوں سے بہتر ہے جس نے تھانے کیا جگہ جگہ کیا ذلیل بھی کروایا اور ایٹ دی اینڈ کرتوت اپنی گندی تھی. کیا کہوں, میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں. کبھی سوچے یہ پوری کی پوری عوام, ساری کی ساری اولادیں, سب ایک ہی لائن بولوں گی سب کے لیے, کبھی جا کے ایک دن دہاڑی تو لگائیں, آپ کو پتا چلے پیسے کمائے کیسے جاتے ہیں, جو آپ کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں نوالا, جس سے آپ بڑے ہوتے ہیں, اور بڑے ہو کے آپ اس طرح سے کرتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بھاؤ بکتی ہے عزت. شکریہ.